हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 16। कहानी का टाइटल है कैद से आज़ादी। ध्वनि एक पल के लिए तो उसकी आंखों में ही खो गई, फिर हड़बड़ा के उसको दूर धक्का देती है और इधर उधर देखने लगती है। आहान ध्वनि को ही ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है, फिर बाहर जाते हुए बोलता है, जल्दी नीचे आओ, आज तुम इस पिंजरे से आजाद होने वाली हो। ध्वनि उसकी बातें सुनकर खुशी से झूम उठती है, खुशी खुशी उसके पीछे चल देती है। सब नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे। ध्वनि और आहान भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। ध्वनि की खुशी उसके चेहरे पे भी साफ साफ पता चल रही थी। ध्वनि आहान को घूर कर मन ही मन बोल रही थी, देखो तो आज कितना खुश है मुझसे आज़ादी होने की बातें सुनकर। अनिका ध्वनि की खुशी देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या बात है ध्वनि जी, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। ध्वनि खुशी से कहती है, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, कितने दिनों के बाद मैं अपने भाई से मिलूंगी। अनिका मुस्कुरा कर बोलती है, आप ऐसे ही हमेशा खुश रहिए। अनिका की बातें सुनकर ध्वनि उसको देखकर प्यारी सी स्माइल देती है और नाश्ता करने लगती है। आहान मन में बोलता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ हमेशा के लिए आने के लिए जा रही हो। आहान अपने मन की बात को झटकता है और चेयर से खड़े होते हुए ध्वनि से बोलता है, 5 मिनट में बाहर आओ। ध्वनि मुंह बनाकर धीरे से बोलती है, खड़ूस तो नाश्ता भी नहीं करने देता। आहान जाते हुए जल्दी ध्वनि हड़बड़ा कर हाँ बोलती है और अनिका के पास जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी अनिका। अनिका बोलती है, मैं भी। फिर वो हंसते हुए उससे अलग होकर बोलती है, ध्वनि जी आप फिर से किसी से पंगा मत लीजिएगा, क्या पता अगली बार मेरे भाई से भी खड़ूस आदमी आपको मिल जाए। ध्वनि मुंह बनाकर बोलती है, तुम्हारे भाई से खड़ूस कोई भी नहीं हो सकता। अनु अनिका दरवाजे की तरफ देखते हुए, ध्वनि जी धीरे बोलिए, अगर भाई ने सुन लिया तो फिर से आपको यहाँ कैद कर लेंगे। ध्वनि घबराते हुए पीछे देखती है, फिर अनु से हड़बड़ी में बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं चलती हूँ, बाय। ध्वनि सबको बाय बोलकर वहां से चली जाती है, या बोलो निकल जाती है। आहान मेन डोर में उसी का ही इंतजार कर रहा था। ध्वनि आकर जैसे ही बाहर कदम रखने को हुई, आहान उसके हाथ पकड़कर एकदम से उसको अपनी कार की तरफ खींच लेता है। अचानक खींचे जाने से ध्वनि के सिर आहान के चेस्ट पर टकरा जाता है और ध्वनि अपना सिर सहलाते हुए बोलती है, देखिए फिर से गुस्से में ही बोलती है, राक्षस ऐसे कौन खींचता है। आहान उसकी बात इग्नोर करके उसको गोद में उठा लेता है। ध्वनि चौंक कर उसको देखने लगती है, फिर उसके गोद से नीचे उतरने के लिए छटपटाते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम, नीचे उतारो मुझे, मैं चल सकती हूँ। आहान उसकी एक बात नहीं सुनता, कार के अंदर उसको पटक देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ध्वनि उसको घूरे जा रही थी। आहान उसको घूरते हुए आकर बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, ऐसे मत देखो, कहीं मेरा मन ना बदल जाए। ध्वनि आंखें फाड़ी सिर्फ उसी को ही देख रही थी। आहान एकदम से उसकी तरफ मुड़ा और उसको अपनी ओर खींचता है और उसकी कमर पर हाथ डाल के उसको खुद से चिपका लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ध्वनि की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो उसको धक्का देने के लिए आहान के चेस्ट पर हाथ रख के धक्का देने लगती है, पर आहान के सामने तो वो चूहिया थी। ध्वनि थक हार के अपने आप को उसकी बाहों में ही ढीला छोड़ देती है। आहान ध्वनि के लोअर लिप्स को शक कर रहा था और उसे हल्की से बाइट्स भी कर रहा था, जिससे उसके मुंह से आह निकलती है। करीब 20 मिनट के बाद आहान ध्वनि के होठों को रिलीज करता है और उससे थोड़ी दूरी बनाता है और उसके कानों में विस्पर करके कहता है,
कहा था ना, ऐसे मत देखो मुझे, ये मेरी बात मानने का, तुम्हें ये मेरी बात ना मानने का अंजाम है। ध्वनि लंबी लंबी सांसें लेते हुए अहान को ही घूर रही थी। अहान मुस्कुरा के उससे दूर हुआ और सीट बेल्ट लगाने को कहकर कार स्टार्ट कर देता है। ध्वनि मुंह बनाकर सीट बेल्ट लगाती है और अहान कार स्टार्ट करके गेट से बाहर निकाल लेता है। उसके जाते ही एक वैम्पायर, यह बोलते हैं रक्त पिशाच, उड़ते हुए कार के पीछे से बाहर आया और गायब हो गया। कार तेजी से रोड पर चली जा रही थी। ध्वनि बाहर देख रही थी। हमेशा की तरह उसकी खुली बाल हवा में लहरा रहे थे और कभी कभी उसके चेहरे पर भी आ रहे थे। आहान कार तो चला रहा था और उसकी नज़र ध्वनि पर ही थी। ध्वनि अचानक से ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। आहान जल्दी से कार को साइड में लगाता है और पानी की बोतल से ध्वनि को आराम से पानी पिलाने लगता है और उसकी पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर के बाद ध्वनि थोड़ी नॉर्मल होती है तो आहान उसके कंधे पर हाथ रखकर चिंता भरी आवाज में कहता है, आयु ओके? ध्वनि लंबी लंबी सांसें लेते हुए पीछे सिर टिकाकर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। आहान ध्वनि की सीट को थोड़ा पीछे किए ध्वनि उसको देखने लगती है। आहान बोलता है, आराम करो, घर आते ही उठा दूंगा। ध्वनि एकदम से उठकर पीछे से बैठते हुए बाल को कान के पीछे करके हड़बड़ी में बोलती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मुझे जल्दी से घर ले चलो। तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं मुझे दुनिया से ही ना उठा दो। आहान ध्वनि को घूरते हुए उसके करीब आता है और ध्वनि पीछे होते हुए डोर से सट जाती है। आहान उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम? ध्वनि डरी हुई पलकें झुकाते हुए आहान फिर से सीट पर बैठ गया और बोलता है, सो जाओ, अगर आंखें खोली तो फिर ये तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ध्वनि झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे की ओर सर करके लेट जाती है। आहान उसको देखकर मुस्कुरा उठता है और गाड़ी को रोड पर ही भगाने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई होप आप भी आहान और ध्वनि की तरह इस लव स्टोरी, या कह सकते हैं वैम्पायर लव स्टोरी को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसी तरह मेरी स्टोरीज़ को सुनते रहिए और कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ और आप सभी का शुक्रिया, आपने मेरी स्टोरीज़ को लाइक किया। इसी तरह सुनते रहिए वैम्पायर लव से टिनी FM जान।